भारद्वाज ने प्रसन्न हुए इंद्र से अध्ययन के लिए 100 वर्ष आयु मांगी। 100 वर्ष अध्ययन करते हैं। अध्ययन से प्रसन्न होकर दोबारा इंद्र ने फिर वर मांगने को कहा। भारद्वाज ने कहा कि फिर हमें 100 वर्ष दो, हमें और पढ़ना है। इंद्र ने 100 वर्ष और प्रदान किए। इस तरह अध्ययन और वरदान का क्रम चलता रहा। भारद्वाज ने 300 वर्ष तक अध्ययन किया। इसके बाद इंद्र ने उपस्थित होकर कहा, यदि मैं तुम्हें 100 वर्ष दे दूं तो तुम उसका क्या करोगे? भारद्वाज ने सरलता से कहा, मैं वेदों का अध्ययन करूंगा। इंद्र ने तत्काल 3 बालू के पहाड़ खड़ा कर दिए। उसमें से एक मुट्ठी रेत हाथ में लेकर कहा, समझो ये 3 वेद है। तुम्हारा ये 300 वर्ष का अध्ययन ये मुट्ठी भर रेत है। वेद अनंत है। तुमने आयु के 300 वर्षों में जितना जाना है उससे न जाना हुआ अत्यधिक है। अतः मेरी बात पर ध्यान दो। अग्नि है सब विद्याओं का स्रोत, अतः अग्नि को ही जानो। उसे जान लेने पर सब विद्याओं का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। फिर इंद्र ने भारद्वाज जी को सावित्री अग्नि विद्या का विधिवत अध्ययन कराया। भारद्वाज जी ने उस अग्नि को जानकर उससे अमृत तत्व प्राप्त किया और आदित्य यानी सूर्य से सायुज्य प्राप्त किया। इंद्र द्वारा अग्नि तत्व का साक्षात्कार किया, ज्ञान से तादात्म्य किया, तन्मय होकर रचनाएं की। आयुर्वेद के प्रयोग में भारद्वाज जी परम निपुण थे, इसलिए ऋषियों में सबसे ज़्यादा आयु प्राप्त की। ब्राह्मण ग्रंथों में दीर्घ जीविततम पद से नवाजे गए। सबसे लंबी आयु वाले ऋषि गिने गए। चरक ऋषि ने भी भारद्वाज जी को अपरिमित आयु वाला कहा है। काशी के राजा के कई पीढ़ी के वे ही पुरोहित थे, ऐसा वेदों में उल्लेख मिलता है। वनवास के समय श्री राम जब इनके आश्रम गए, ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता और द्वापर का संधि काल, इसलिए भारद्वाज ऋषि को अनुचातनम, दीर्घ जीवितम या अपरिमित आयु वाला कहा गया है। इस तरह से भारद्वाज जी ने दीर्घायु प्राप्त की। भारद्वाज जी ने अध्ययन किया, शास्त्रों की रचना की, वेदों के सूत्रों की रचना की, मंत्रों की रचना की, तप और योग बल से की। तो भारद्वाज जी का घाट योग का घाट है। योग के 2 प्रकार हैं। एक प्रकार के चक्र भेदन हठ योग, दूसरे प्रकार के हैं राजयोग यानी चित्त शुद्धि। राजयोग कहता है चित्त शुद्धि करो, हठ योग कहता है चक्र भेदन करो। भारद्वाज जी दोनों में निपुण थे। जो चक्र भेदन है सप्त प्रबंध है। तुलसीदास जी कहते हैं सप्त प्रबंध सुरुचि सोपाना। महाकाव्य में कम से कम 9 सर्ग होने चाहिए। कुछ लोग तुलसीदास जी के महाकाव्य को महाकाव्य नहीं मानते। कम से कम 9 सोपान हो, 9 सर्ग हो, तब वो महाकाव्य माना जाता है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, दिनकर ने उर्वशी लिखी। महाकाव्य के अनुरूप 9 सर्ग निर्धारित कर लिखे गए। गोस्वामी जी ने कहा कोई परवाह नहीं, हमने तो सप्त प्रबंध लिखे हैं। सप्त प्रबंध सुरुचि सोपाना, ये 7 सीढ़ियाँ सप्त चक्र के पार करने की विधियाँ हैं। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सूक्ष्मता से जो रामायण में योग प्रसंग डाले हैं उसको कहाँ से पाया? उन्होंने कहा हमने योग प्रसंग पाया याज्ञवल्क ऋषि से। याज्ञवल्क और भारद्वाज जी का घाट योग का घाट है। तो जो राम कथा को, रामायण को योग विधि से प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क संपर्क में, संसर्ग में आना पड़ेगा रामायण की सूक्ष्मता को जानने के लिए। आप पूछेंगे भारद्वाज ने कहा कौन राम है? इसकी चर्चा सिर्फ घाट प्रकरण से नहीं होगी, फिर तो पूरी रामायण पढ़नी होगी, तो 1-2 चौपाई में नहीं आएगा। तुलसीदास जी कहते हैं जो राम दशरथ के पुत्र हैं वही राम ब्रह्म है। दशरथ के पुत्र राम और ब्रह्म राम में कोई भेद नहीं है। पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भावना कैसी है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी वैसा ही भगवान को उस रूप में पहचान सकता है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहा है यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथै भजाम में हम। जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसको उसी रूप में भजता हूँ। अगर ब्रह्म रूप पाना चाहते हो तो वे ब्रह्म रूप में मिलते हैं। मनुष्य रूप में पाना चाहते हो तो मनुष्य रूप में भी मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में मिलते हैं। किस रूप में जानना चाहते हैं उसी रूप में भगवान उपस्थित होते हैं। जिस रूप में अनुरक्त होता है उसी रूप में स्वीकार करते हैं। सीता स्वयंवर के समय जनक की सभा में सारे राजा इकट्ठे थे। उन्होंने जब राम को देखा तो सोचा अरे ये तो प्रचंड दुर्धर्ष योद्धा है। जो ऋषि मुनि थे जनक की सभा में उन्होंने उनको ब्रह्म रूप में देखा।
तुलसीदास जी याज्ञवल्क्य और भारद्वाज उनको ज्ञान रूप में, तत्व रूप में, योग परम सिद्ध के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से समझने की है, जो योग की सभी शुद्धियों को, विभूतियों को स्वीकार कर देता है, उसी को कैवल्य बोध मिलता है। चित्त के जंजाल में, संस्कार में, कर्म राशि में जब तक वो जकड़ा अकड़ा रहता है, तब तक वो जीवन मुक्त पद नहीं प्राप्त कर सकता। भारद्वाज जी का जो घाट है ना, वो योग के माध्यम से केवल ज्ञान पाने का घाट है, परमेश्वर का केवल रूप समझ में आता है। तो आज की बात समाप्त करते हैं।